हमारा अगला विश्लेषण भी असल में इसी कर्ज से जुड़ा हुआ है। और कर्ज सिर्फ आम लोग या उद्योगपति नहीं लेते, कर्ज सिर्फ बैंकों से नहीं लिया जाता, कर्ज देश भी लेते हैं। देशों में भी अलग अलग प्रकार के देश हैं, कुछ गरीब देश हैं, कुछ अमीर देश हैं, और गरीब देश भी कई बार अमीर देशों से कर्ज लेते हैं और फिर कर्ज में डूबते चले जाते हैं। इसलिए आज की कहानी है चीन के बारे में, क्योंकि चीन एक बहुत बड़ा साहूकार देश है। आप लोगों के पास अक्सर ऐसे फोन आते होंगे जिनमें आपसे अक्सर ये कहा जाता है कि बैंक आपको आसान किश्तों और शर्तों पर लोन दे रहा है और ख़ास आपके लिए लोन का ये नया ऑफर आया है, आपको बहुत आसानी से एक ही दिन में प्रोसेस करके लोन दे दिया जाएगा। कई बार बहुत सारे लोग इस लोन को लेने से मना कर देते हैं, लेकिन कई बार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना कोई ख़ास आवश्यकता के भी इस लोन को ले लेते हैं, क्योंकि आसानी से लोन मिल रहा है, और इस पैसे को ऐसी जगह खर्च कर देते हैं जहां असल में उन्हें कोई ज़रूरत नहीं होती। और बाद में जब उन्हें ये लोन वापस करना पड़ता है तो उन्हें एहसास होता है कि वो एक नई मुसीबत में फंस चुके हैं। चीन भी अब दुनिया के कई विकासशील और गरीब देशों के साथ ऐसा ही कर रहा है, जिसे उसकी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कहा जाता है। वर्ष 2005 से 2015 के बीच 10 साल में चीन ने पूरी दुनिया को बेहिसाब लोन दिए हैं, और जिन देशों को लोन की आवश्यकता भी नहीं थी या जो देश कर्ज लौटाने में सक्षम भी नहीं थे, उन्हें भी चीन ने लोन दे दिया आसान शर्तों पर। उस समय भारत और वर्ल्ड बैंक ने इस पर चेतावनी दी थी और इन देशों से कहा था कि वो चीन से कर्ज लेते वक्त बहुत सावधान रहें, क्योंकि चीन कर्जा देने वाला एक शार्क है। लेकिन इनमें से किसी भी देश ने भारत और वर्ल्ड बैंक की बात सुनी नहीं। और आपने देखा होगा कि जब किसी को घर पर बैठे बैठाए आसानी से पैसा मिल जाता है तो वो इस आते हुए पैसे को मना नहीं कर पाता। और इन गरीब और विकासशील देशों ने भी ऐसा ही किया और चीन से कर्ज के रूप में बेहिसाब पैसा ले लिया। लेकिन अब इस कर्ज को लौटाने का समय आ गया है और चीन इन देशों के दरवाजे पर अपना पैसा लेने के लिए खड़ा है। ऑस्ट्रेलिया के मशहूर थिंक टैंक लोई इंस्टीट्यूट के मुताबिक वर्ष 2025 में चीन पूरी दुनिया में 35 बिलियन यूएस डॉलर्स यानी लगभग 3 लाख करोड़ रुपए कर्ज और उसके ब्याज के रूप में वसूलेगा। और इस साल दुनिया में कर्ज की सबसे ज्यादा वसूली चीन द्वारा की जाएगी। इनमें भी 1,90,000 करोड़ रुपए की वसूली उन गरीब और विकासशील देशों से होगी जिन्हें उतनी ज्यादा इस लोन की आवश्यकता भी नहीं थी। असल में चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी वन बेल्ट वन रोड के तहत इन देशों को लोन दिए, जबकि इन देशों को इस प्रोजेक्ट की ज़्यादा आवश्यकता ही नहीं थी। चीन के दबाव में आकर इस प्रोजेक्ट में शामिल हो गए और लोन भी ले लिया। इसके अलावा इन देशों की सरकारों ने उस समय ये कर्ज इसलिए भी लिया क्योंकि उन्हें इसमें अपना फ़ायदा दिख रहा था और इन सरकारों पर लोन की राशि में घोटाला करने के भी आरोप लगे। तो बहुत सारे देश तो ऐसे हैं जहाँ पर जो नेता सरकार में बैठे हैं वो भ्रष्टाचार करते हैं। जो पैसा आता है लोन के रूप में, उसमें से बहुत सारा पैसा वो खुद मार लेते हैं, अपनी जेब में रख लेते हैं। ऐसे देशों में पाकिस्तान भी एक है। लेकिन चीन को इस सबसे कोई मतलब नहीं कि कौन सा नेता भ्रष्टाचार में इसमें से कितना पैसा अपने घर ले जा रहा है। वो सूद समेत कर्ज लौटाने के लिए इन देशों पर दबाव डाल रहा है। इस वक्त दुनिया के 53 गरीब देश ऐसे हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा कर्ज चीन का है, जबकि विकासशील देशों पर जो कुल कर्ज है उसमें भी 30% कर्ज अकेले चीन से लिया हुआ है। वर्ष 2023 में दुनिया के 330 करोड़ लोग ऐसे देशों में रहते थे जिनकी सरकारें स्वास्थ्य और शिक्षा पर उतना पैसा भी खर्च नहीं करती जितना पैसा उन्हें चीन का कर्ज लौटाने में खर्च करना पड़ता है, और इनमें भी ज्यादातर देश अफ्रीका के हैं। अब इन्हीं गरीब देशों पर फिर से चीन का कर्ज लौटाने का दबाव है, जिससे इन देशों में गरीबी और भी ज़्यादा बढ़ सकती है और जो पैसा यहाँ की सरकारों को लोगों के विकास पर खर्च करना चाहिए था, वो पैसा अब चीन का कर्ज चुकाने में खर्च होगा। यहाँ आपके मन में ये सवाल भी ज़रूर आएगा कि अगर इन देशों ने ये कर्ज नहीं लौटाया तो इनका क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में चीन कूटनीतिक रूप से इनका फ़ायदा उठाएगा और उनके सामने ये शर्त रखेगा कि उन्हें कर्ज के भुगतान में अगर कुछ राहत चाहिए तो उन्हें ताइवान के साथ अपने राजनयिक संबंध खत्म करने होंगे। ताइवान जैसे मुद्दों पर चीन का साथ देना होगा और पनामा के साथ चीन ऐसा कर चुका है।
इसके अलावा जैसे श्रीलंका में चीन ने हम्बनटोटा पोर्ट को 99 साल के लीज पर ले लिया, वैसा ही दूसरे देशों के साथ भी चीन कर सकता है। और दावा है कि चीन अब लोन के बदले में इन देशों से यह मांग करेगा कि वो अपने यहां उसे मिलिट्री बेस बनाने की सहमति दे दें। चीन जब यह सब कर रहा है तब भी कुछ देशों की आंखें खुली नहीं, और इन देशों में पाकिस्तान का नाम सबसे ऊपर है। जब चीन ने दुनिया के कई देशों को लोन देना बंद कर दिया है, तब ऐसे में वो पाकिस्तान को आज भी नए नए लोन दे रहा है। और आज ही चीन ने पाकिस्तान को 3.7 बिलियन यूएस डॉलर यानी 32,000 करोड़ रुपए का लोन देने का वादा किया है। पाकिस्तान चीन से यह कर्ज तब ले रहा है जब उसके देशों से लिए गए कर्ज में 72% हिस्सेदारी अकेले चीन की है। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान ने जो लोन लिया है 72% उसमें चीन का है। आखिर में हम यही कहना चाहते हैं कि चीन समुद्र की एक बहुत बड़ी शार्क की तरह है, और ये गरीब और विकासशील देश छोटी छोटी मछलियों की तरह हैं। और आप सबको पता है कि शार्क छोटी मछलियों के साथ क्या करती है, वही चीन भी करने वाला है। इसके बाद